Hello student, welcome to your Hindi class. Today we will read lesson 14 of 4th standard which name is मुफ्त ही मुफ्त। तो मुफ्त ही मुफ्त सुनकर सब बच्चों के मुंह पे मुस्कान आ गई होगी, है ना? क्योंकि मुफ्त चीजें लेने में मजा आता है ना? ऐसा ही है ना। एक दिन क्या था, भिखू भाई मन नारियल खाने का हुआ। यह कहानी किसकी है? भिखू भाई की, जिनका मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ इसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होंठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। उनकी पत्नी का क्या नाम था? लाभू बहन। उनसे कहा। लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे, मतलब उनको पैसे खर्चते बड़ी तकलीफ होती थी। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक होकर आता हूँ, पता चले तो नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। जूते पहनकर छड़ी उड़ाकर भिखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते नारियल वाले के पास पहुंच गए। नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए में। भिखू ने आंखें फैला ली और कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए में सही दाम है, ले लो या तो छोड़ दो। ठीक है ठीक है। भिखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। सो भिखू भाई उसकी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले और टहलते वहां पर पहुंच गए और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल समझते हो? बहुत भारी भीड़ हो रही थी। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी गोभी, बंद गोभी। माथे का पसीना पहुंचकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले लो, जल्दी करो। शू छे भाई। भिखू भाई ने कहा, यह क्या है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से भिखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां पर तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भिखू भाई अपनी छड़ी और टेक लगाकर सोचने लगा, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पहुंचते और सागर के किनारे वह नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल चल के आए, इतना थक गया और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत तो बेकार गई ना भाई। तो 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में साथ में। तो भिखू भाई ने फिर अपने
आपको समझाया और इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह है कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। आप जैसे देख सकते हो। तो भिक्खू भाई ने सोचा 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। फिर भी कोई चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिक्खू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे। आप पिक्चर में देख सकते हो ना, नीचे माली खड़ा है और वो पेड़ पर चढ़े हुए हैं भिक्खू भाई। तो माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का है, देख लो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिक्खू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना तो यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और चाहे जितने तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूं। भिक्खू भाई ने तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं। उन्होंने जल्दी से पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते भिक्खू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे हैं, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी न दूं। क्या बात है। आपने देखा होगा ना भिक्खू भाई कैसे नारियल पकड़ कर चढ़े हुए हैं। भिक्खू भाई ने ऊपर पहुंच गए। फिर से वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जब पैर फिसल गए और भिक्खू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, वो गिरने लगे तो उनके पैर हवा में झूलते रह गए। आपने देखा है जैसे लटक रहे हैं। ओ माँ, अब मैं क्या करूं। भिक्खू भाई ने चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। इतने नीचे खड़े माली से विनती। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तो हंसी आ रही है ना इस बात को सुन के कि वो कितना लालची था। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भिक्खू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट के पीठ पर खड़े होकर भिक्खू भाई ने पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आ गए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस फिर क्या था, वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। ऊंट वाला जो भाई गिर रहा था, देखा हुआ पिक्चर में दिख रहा है ना, लटक रहे हैं। अरे संभालो, पेड़ के लटके हुए दोनों पुकारने लगे। वो ऊंट वाला भाई भी और भिक्खू भाई भी दोनों। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिक्खू भाई ने दुआई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ से वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अब अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। देखा होगा ना, पहले भिक्खू भाई उनके पैर पकड़कर ऊंट वाले को पैर पकड़कर घोड़े वाला। काका काका, कसके पकड़ के रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100, 200, बाप रे, 300 रुपए। भिक्खू भाई का सिर चकरा गया। इतना 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 सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया था हाथ से छूट, क्योंकि वो गिनने लगे ना इतना सारा रुपया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भिक्खू भाई। भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रही थी कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आकर फूटा, डम देने से। तो बिल्कुल मुफ्त। आई ना बच्चों हंसी। लालच बुरी बला होती है। और यह लेसन किसने लिखा है? पाठ ममता पंड्या ने। और अनुवाद किसका है? संध्या राव जी का है। तो बच्चों, तभी कहते हैं कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यानपूर्वक और सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए। और आपको इसके क्वेश्चन आंसर
जैसे कि आपको पता है आपकी वीडियो के बाद आपको अवेलेबल इसके साथ ही हो जाएंगे। और बच्चों, आज हमारी रिमझिम की पुस्तक कंप्लीट होती है और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपना वर्क अच्छे से ध्यानपूर्वक कंप्लीट करोगे और इसका सारा वर्क कंप्लीट करके नीट एंड क्लीन इसको टर्न वाइज अपना जैसे भी है उसको लर्न करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।